अनाघ्रातम अनाघ्रातम भृंगई। भगवान कैसे हैं? तो आनंद वृंदावन चंपूकार कहते हैं अनाघ्रातम भृंगई। अभी भृंगों ने अघ्राण नहीं किया, भृंगों ने अभी उनको सूंघा नहीं। अनुच्छिष्ट भृंगई अनपहत सौगंध मनिलई। अभी सौगंध उनके उस पुष्प के, भगवान के पुष्प के सौगंध को अभी अनिलों ने, वायु ने दिगंत में विकीर्ण नहीं किया। और अनुत्पन्नम नीरेषु, वह नीर में, जल सरोवर में उत्पन्न नहीं सो। वह तो सच्चिदानंद रससार सरोवर में आविर्भूत सरोज है। पानी के सरोवर में मिट्टी का पंख होगा, मिट्टी के पंख में उत्पन्न सरोज की आभा प्रभा का कल्पना करते करते कवींद्रगण अघाते नहीं है। अब अगर दुग्ध का सरोवर हो और मक्खन का उसमें पंख कीचड़ हो, उससे उत्पन्न पंकज की आभा प्रभा शोभा कितनी होगी। लेकिन अगर अमृत सरोवर में अमृतसार सरबस रूपी पंख से कोई पंकज हो तो उसकी शोभा आभा प्रभा कितनी होगी। अगर सच्चिदानंद सार सरोवर सच्चिदानंद रससार सरोवर में सच्चिदानंद रससार सरबस्वरूपी पंख से कोई पंकज उत्पन्न हो तो अनाघ्रातम भृंगई अनपहत सौगंध मनिलई अनुत्पन्नम नीरेषु अनुपहत मुर्मी कण भरई। अभी उर्मियों के थपेड़े से आहत नहीं हुआ। अदृष्टम केनापि क्वचन चिदानंद सरसो। अभी तक किसी ने देखा नहीं है इस चिदानंद सरसो। यशोदा यह क्रोडे कुबलय मिव तदोजह समभवत। वो यशोदा के क्रोध में मूर्तिमान सच्चिदानंदमय ज्योति स्वरूप श्री कृष्ण माँ यशोदा की गोद में इस प्रकार शोभा पाने लगे मानो सच्चिदानंद सरोवर से एक ऐसे कमल का विकास हुआ जिसकी सुगंधी आज तक भ्रमरों के द्वारा भी न सूंघी गई है और जिसकी सुगंधी पवन समुदाय के द्वारा अपहत नहीं की गई है, जो जल में भी उत्पन्न नहीं हुआ है। तरंग कणों से की अधिकता कभी स्पर्श तक नहीं कर पाई है, जिसे अब तक किसी ने देखा भी नहीं है। अतः हे श्याम सुंदर, श्याम सुंदर क्या है? अनाघ्रात हैं, अनपहत हैं, अनुत्पन्न हैं, अनुपहत हैं, अदृष्ट हैं, सब तरह से ही दिव्याति दिव्य नीलकमल के सदृश हैं। अनाघ्रातम भृंगई अनपहत सौगंध मनिलई अनुत्पन्नम नीरेषु अनुपहत मुर्मी कण भरई अदृष्टम केनापि क्वचन चिदानंद सरसो यशोदा यह क्रोडे कुबलयमिव तदोजः तत्समभवत्। यद्यपि असौ पार्श्वगतो रहो गतस् तथापि तस्यांघ्रि युगम नवम नवम पदे पदे काबिर में तत्पदा चलापि अच्छिर न जहाति करहिचित। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण उन द्वारकस्थ पट्ट महिषियों के पास एकांत में सर्वदा रहते थे, तथापि उनके श्री चरण कमल उन्हें पद पद पर नए नए ही जान पड़ते थे। नित्य नवता का नवीनता का ही उन्मेष वहाँ होता था। भला भगवान से ही चंचल लक्ष्मी जी, जिन्हें एक क्षण के लिए भी कभी नहीं छोड़ती हैं, उनकी सन्निधि से किस स्त्री को तृप्ति हो सकती है? अर्थात किसी को भी नहीं। यत् तत्पदात् चला पी अच्छिर न जहाती। तत्पदम चला चपला चंचला भी जिनके पादारविंद को छोड़ती नहीं है। चला पी अच्छिर न जहाती, अच्छिर न जहाती करहिचित। पदे पदे काबिर में
यद्यपि असौ पार्श्वगतो बगलई में पार्श्व समीपतर बगल में, यद्यपि असौ पार्श्वगतो रहो मने एकांत में गतस तथापि तस्यांघ्रि युगम नवम नवम पदे पदे का बीर में तत्पदा चला पियच्छिर न जहात तत्पदम। चला चपला चंचला भी जिसके पादारविंद को छोड़ नहीं पाती है। गोप्य किमाचर दयम कुशलम स्म वेणुर दामोदर अधर सुधामपि गोपिकानाम भुंक्ते स्वयं यदवशिष्ट रसम हृदिन्यो हृष्यत्वचो अश्रु मुमुचुस्तरवो यथारिया। ब्रजांगनाएं कहती है कि सखी वेणु पुमान है, पुरुष जाति का होकर भी इसका सौभाग्य तो देखो। हम ब्रजांगनाओं की निधि हमारे प्रेम पास में बंधे हुए ब्रजेंद्रनंदन दामोदर की अधर सुधा है, उसे यह बिना हमारी अनुमति के ही पिए जा रहा है। यद्यपि हमारे दामोदर हैं अनंत, उनकी अधर सुधा भी अनंत है, अनंत अधर सुधा में आए, पर यह ऐसे पिए जा रहा है मानो हमारे लिए कुछ बचने ही नहीं देगा। इस वेणु को अपने रस से सींचने वाली हृदयनियाँ, छोटे छोटे तालाब हृदयनियाँ आज कमलों के बहाने रोमांच कंटकित हो रही है। अपने वंश में भगवत प्रेमी संतानों को देखकर श्रेष्ठ पुरुषों के समान वृक्ष भी इस वेणु के साथ अपना संबंध जोड़कर आँखों में आनंदाश्रु बहा रहे हैं। गोप्य किमाचरदयम कुशल स्म वेणु, इसने कौन सा ऐसा आचरण किया है। गोप्य किमाचरदयम कुशल स्म वेणु दामोदर अधर सुधामपि गोपिका नाम, गोपिकाओं का जो अधर सुधा है भुंक्ते स्वयं यदवशिष्ट रसम हृदिन्यो हृष्यत्वचो अश्रुमुचुस्तरवो यथारिया। आर्य पुरुष की तरह इनमें रोमांच हो गया। गोप्य किमाचरदयम कुशल स्म वेणु दामोदर अधर सुधा मपि गोपिका नाम भुंक्ते स्वयं उपभोग कर रहा है। और यद अवशिष्ट रसम हृदयन्यो, जो अवशिष्ट रस है हृदयन्यो हृष्यत्वचो, उनको मानो उनके रोमांच हो गया, त्वच जो है हृष्यत हर्ष हो गया। अश्रु मुमुचुहु, अश्रुओं को चुआ रही हैं। तरवो यथारिया, ये तरु लोग जैसे आर्य पुरुषों को ही है। गोप्य किमाचरदयम कुशल स्म वेणुर दामोदर अधर सुधामपि गोपिका नाम भुंक्ते स्वयं यदवशिष्ट रसम हृदिन्यो हृष्यत्वचो वस्त्रमुचुस्तरवो यथारिया।